सोचिए इस बार जो स्टूडेंट नीट का एग्जाम दिए हैं और उन्हें जब यह न्यूज मिला होगा कि भारत सरकार और एनटीए ने नीट का एग्जाम को रद्द कर दिया गया है, तो उनकी मानसिक स्थिति पे कैसा प्रभाव पड़ा होगा, उनके सभी परिवारों पे कैसा प्रभाव पड़ा होगा। क्योंकि बच्चों के साथ साथ उनके परिवार का भी मेहनत जुड़ा होता है लगभग 12 साल से। एक छोटा सा बच्चा लगभग 12, 14 साल, 15 साल की तैयारी करता है, धीरे धीरे पढ़ता है और 3 साल 4 साल कड़ी मेहनत के बाद वो नीट के एग्जाम का इंतजार करता है कि बस इस बार एग्जाम देकर हमें अपना मंजिल पा लेना है। और कुछ चुनिंदा और घटिया लोगों के कारण यह नीट का पेपर लीक हो जाता है, तो उस बच्चों के साथ कैसा प्रभाव पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है। और हमें यह भी जानना है कि आखिर ये करने वाला है कौन। तो करने वाला सभी लोग जिम्मेवार, सभी लोग की जिम्मेवारी ये बोलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज का बिक्री तभी होता है जब उसको खरीदार होते हैं। इसी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे होंगे, तो कुछ ऐसे भी ब्लैकमेलर हैं, ऐसे भी घटिया लोग हैं जो नीट के पेपर के खरीदने के लिए तैयार होते होंगे और पहले से ही अपने बच्चों को पेपर खरीदने के लिए लाखों लाख रुपया देने के लिए तैयार होते हैं। तो कुछ लालची लोग किसी न किसी फॉर्मेट में जाकर चोरी करते हैं, कहीं न कहीं से लीक करवाते हैं पेपर को, तो सिस्टम पूरा क्रैश करता है और लीक हो जाता है। तो क्या हमारे समाज के लोग गलत नहीं है? कुछ चुनिंदा लोगों के कारण लाखों बच्चों का भविष्य को जो होता है इन्होंने दांव पर लगा देते हैं। लाखों बच्चों का भविष्य जो है एकदम बर्बाद करके रख देते हैं। ऐसे चुनिंदा लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, इस बार पेपर लीक का जो अधिनियम बना है बहुत टाइट है। इस बार उसी नियम के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। इसमें जितने भी लोग साजिश के तहत पकड़े जाएंगे उसकी पूरी सीबीआई जांच करवाई जा रही है। तो 10 साल उनको कम से कम 10 साल का जेल है और 1 करोड़ तक का हर्जाना देने के लिए तैयार रहिएगा। और मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट इस पेपर को खरीदा है, जिसके माँ बाप पैसा देकर खरीदे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े गुनहगार। क्योंकि खरीदार मिलेगा तभी, अगर खरीदार उपलब्ध है, लाखों में करोड़ों में खरीदार उपलब्ध है, तभी बेचने वाला भी यह काम करता है। तो मेरा यह भी आग्रह है कि जो लोग पेपर खरीदे हैं अपने बच्चों के लिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े गुनहगार तो ये है। उसके बाद सरकार को अपना सिस्टम ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहिए जो बहुत ज्यादा, अच्छा क्या ही करेगा, हम ही चोर है, यानी हमारे समाज ही चोर है, तो सरकार क्या ही कर सकता है। अगर समाज स्ट्रांग बनेगा ना, तो आज नीट का पेपर कैंसिल नहीं होता। अगर समाज ईमानदार होगा ना, तो सरकार की भी औकात नहीं है कि नीट का पेपर को लीक करवा सके। बहुत बड़ी बात है। लगभग इस बार 22 लाख ऐसे स्टूडेंट है जिनकी जिंदगी जो है मतलब अधर में अटक चुका है। सोचिए आज उन पे क्या बीतता होगा, कौन लोग हैं। उसके बाद फिर सभी जगह से चर्चा में आ रहा है। आप झारखंड के हजारीबाग 2024 पेपर लीक कांड में भी नाम आया था, और झारखंड के फिर से हजारीबाग का 2026 के पेपर लीक में भी यहाँ पर आ रहा है। नासिक, पुणे जैसे शहरों से भी लीक की व्यवस्थाएं या बहुत सारे कोचिंग में पहले ही गेस्ट पेपर के माध्यम से क्वेश्चन को बता दिया गया था। बताइए, इतना बड़ा जालसाज, सालों साल मेहनत करने के बाद एक सरकार एग्जाम अच्छे से नहीं करवा पाती है। सरकार पैसा लेती है, सब कुछ लेती है, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जाता है। बहुत बहुत ही शर्म, बोल सकते हैं निंदनीय बात है कि एक सरकार एग्जाम नहीं करवा पाती है। अगर नहीं करवा पाती है, सब सेटिंग ही करना है, तो पहले से ही सेट करवा दीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास पैसा होगा वो नौकरी करेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नौकरी नहीं करेगा। भारत ही एक ऐसा देश है ना जो टैलेंटेड बच्चों को और टैलेंट को कुचलता है। भारत, मैं यही कहना, हर जगह भारत अपने बच्चों के टैलेंट पे कदर नहीं कर रहा है। पेपर लीक होता है, सरकारें बनती हैं और जब वो वैकेंसी देती है तो पहले से प्लान रहता है कि इतना 1000 करोड़ हमें इस वैकेंसी से कमाना है। हर बार ही पेपर लीक क्यों होता है? क्योंकि सरकार भी चाहती है, सरकार को भी अपने पैसे की जरूरत होता है, और इसे रोकिए। और इस बार हम चाहेंगे कि सभी इस पहलू पे, इस लीक पेपर पे सभी लोग को रोड पे आना पड़े तो रोड पे आइए, और एकदम सरकार का बहुत अच्छे से विरोध होना चाहिए कि आज के बाद फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो। और भी कड़े से कड़े कानून की हम मांग करते हैं जिसमें कि पेपर लीक नहीं हो। बच्चों, सरकार
पेरेंट्स, जो घटिया लोग इस पेपर लीक में शामिल हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बहुत 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 पेशेंस के साथ बच्चे आजकल तैयारी करते हैं, बहुत पेशेंस से, बहुत त्याग करते हैं। उनकी त्याग की सीमाएं आप बता नहीं सकते हैं कि उनकी त्याग क्या होती है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू।